एक जानिब ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ईरान की अमेरिका के साथ बातचीत को सबूताज करने की कोशिशें भी हो रही हैं। और ऐन उसी मौके पर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ 4 हमले। इस सब के अंदर दुश्मन किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के मिशन पर लग चुका है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान की अफवाज की कार्रवाइयां भी जारी हो सारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 मार्च 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद घंटे बहुत अहमियत के हामिल थे। पिछले चंद घंटों में हमने देखा, 18 घंटों के अंदर टू बी प्रिसाइज, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, पिछले पाकिस्तान एक जानिब तो एक ग्लोबल हब के तौर पर सामने आया, स्टेबिलिटी एक्सेस के तौर पर सामने आया। 4 इस्लामी ममालिक का एक क्वाड मंजर-ए-आम पर आया। अहम तरीन ममालिक के सऊदीया, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाकर ये जंग बंद करवा दी जाए। लेकिन ऐन उसी मौके पर आप देखें कि इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कितनी कोशिशें हो रही हैं। तेहरान में पाकिस्तानी एम्बेसी और पाकिस्तानी एम्बेसडर की रिहाइशगाह के करीब धमाके होते हैं, हमले होते हैं। ईरान ये क्लेम करता है कि ये पाकिस्तान के एम्बेसडर को असैसिनेट करने का मंसूबा था। अलबत्ता पाकिस्तान बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बता देता है कि हम ना कतर हैं, ना ही कोई और रीजनल मुल्क, हम पाकिस्तान है। ऐसा कोई एडवेंचरिज्म अगर किसी ने किया तो फिर हम घर तक पहुंच जाएंगे और फिर वो डिस्ट्रक्शन होगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। लेकिन अब पाकिस्तान की सरजमीन पर जो हमले हुए हैं, 4 हमले एक साथ पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब। और याद रखिएगा कि इस सब के अंदर अहम तरीन अपडेट्स हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, उस पर बलूचिस्तान सूबे के अक्रॉस उस साइड पे ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है। ये वो सूबा है जिसे पाकिस्तान के खिलाफ अरसा दराज से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस्तेमाल करती रही। BLA को एक टूल के तौर पर बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए फितनाल हिंदुस्तान को भारत कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहा है, ये सबके सामने है। और इस सब के अंदर इवन इसराइली थिंक टैंक्स की आप वेबसाइट्स को खोल के देख लें, वो कहते हैं कि हमने बलूचिस्तान के मामले को हाईलाइट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से फिर इसराइली तज्जियाकार तो यहां तक कह देते हैं कि भारत जो BLA को सपोर्ट करता है, उसमें इसराइल को भी भारत का साथ देना चाहिए और ईरान के बाद तो पाकिस्तान इज नेक्स्ट। क्योंकि देखें, वाहिद एटमी इस्लामी ताकत पाकिस्तान है। आज अगर ये जंग ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ही इस पोजीशन में है कि ये जंग ख़त्म करवा दे। अलबत्ता अमेरिका के अपने तज्जियाकार ये कहते हैं, ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ये इस्तीफ़ा आया कि ये जंग तो अमेरिका की थी नहीं, ये जंग इसराइल की जंग है और इसराइल नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो और अमेरिका अब इस जंग में से एग्जिट चाहता है और पाकिस्तान इस सब के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। तो इस जंग को एक तरफ तो सैबोटाज करने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, फिर अमेरिका और इसराइल की ये भी ख्वाहिश थी कि और इसका बरमला इजहार भी इन वन वे और अनदर ट्रंप के करीबी सेनेटर्स कर चुके हैं कि भाई UAE और सऊदीया को ये जंग ईरान के खिलाफ शामिल हो जाना चाहिए था इस जंग में। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें भी पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत से स्टेक होल्डर्स को तो खटक रहा है। एक तरफ याद रखिएगा कि हमारा ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो जारी है। अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स भी हुए हैं और पहले मैं इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट का आपको बता देता हूँ। और ये जो इंडिया और इसराइल का एक नेक्सस है एज पर पाकिस्तान सिक्योरिटी सोर्सेज, एक फितना अल खवारिज के पीछे भी और फितना हिंदुस्तान के पीछे भी। सबसे अहम तरीन चीज़ तो यह है नाज़रीन कराम के पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर योब का जो एरिया है, वहाँ पर अफगानिस्तान की साइड से फायरिंग की गई। और अफगानिस्तान की साइड से जब फायरिंग की गई तो पाकिस्तान की FC की चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया और इसमें इन्होंने इवन पोस्टों को और सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाया। हमने दुश्मन की मुतअद्दिद चेक पोस्टों को तबाह कर दिया, एक APC को हिट किया गया, मल्टीपल तालिबान जो है वो उन्हें वासिल जहन्नुम कर दिया गया। और एक उस दिन जिस दिन पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने की कोशिशें कर रहा है, ऐन उन्हीं लम्हात के अंदर अगर पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की साइड से अटैक होता है। लेकिन ये चले, एक चीज़ चल रही है ऑलरेडी, ऑपरेशन गज़ब लिल हक है। अब जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्यों मैंने बलूचिस्तान की पाक ईरान बॉर्डर की बात की और क्यों उस बॉर्डर से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक्स जो हैं वो भारत करवाने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को समझते हैं।
द खुरासान डायरी कह रहा है कि रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स अकर्ड अक्रॉस सेवरल एरियाज ऑफ बलूचिस्तान के मुतअद्दिद एरियाज में, और खुरासान डायरी के मुताबिक ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। जैसे इन्होंने हिरौफ 2.0 किया, बैक वक्त दर्जनों शहरों के अंदर हमला किया, क्वेटा, मस्तूंग, नोशकी और खारान इस ज़िलों के अंदर, इनमें फिर मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ पर मुतअद्दिद अटैक्स हुए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 अजला हैं: क्वेटा, मस्तूंग, नोशकी और खारान। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक इन अटैक्स को रिपल्स किया गया, नाकाम बनाया गया। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुसल्लह अफराद जो कि मोटरसाइकिलों पर सवार थे, उन्होंने घोनी तलब का एरिया जो है वहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट को निशाना बनाया, जो कि नौसर और कनक के एरियाज को आपस में कनेक्ट करती है। इस इंसिडेंट के दौरान जो अटैकर्स हैं उन्होंने चेक पॉइंट को और वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस की, उन्हें आग लगाई, और जो पर्सनल है पुलिस के, उनसे वेपन्स छीनने की कोशिश की, यानी रिट ऑफ द स्टेट जो है उसे चैलेंज करने की कोशिश की गई। एक और इंसिडेंट के अंदर फ्रंटियर कोर की जो चेक पोस्ट है वलीजैत और सरियाब रोड पर वलीजैत का जो एरिया है उसके करीब, उस पर अटैक किया गया, और एन उसी मौके के ऊपर सेवरल एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड इन द एरिया। और इस सब के अंदर एक राहगीर जो है वो इसमें शहीद हुआ और 5 लोग जो है वो जख्मी हुए। और जब इस चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग हुई तो एन उसी मौके पर इस एरिया के अंदर कुछ धमाके भी सुने गए। एक और अटैक जो है वो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की सरजमीन पर इन दहशत गर्दों की तरफ से, भारत की प्रॉक्सीज की तरफ से किया गया। और सिक्योरिटी चेक पॉइंट था मरोव एरिया, दश तहसील मस्तूंग जिले का। और यहां पर एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि 13 मील दश्त इरिगेशन कॉलोनी जो है सरियाब रोड पर, वहां पर भी, और नोशकी जिले के अंदर भी रेलवे ट्रैक को भी हिट करने की कोशिश की गई। मकामी जराए जो है खारान में वो ये बता रहे हैं कि कलान एरिया के अंदर भी एक चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। एक और सेपरेट इंसिडेंट में सुई टाउन जो है, जो डेरा बुगटी जिले में है, वहां पर एक गैस सप्लाई पाइपलाइन को भी हिट करने की कोशिश की गई, उसे डैमेज किया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ऑफिशियल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि एफसी के 6 जवान और एक पुलिस का जवान जो है वो इन वाकयात के अंदर जख्मी हुआ, और इंजरीज जो है वो माइनर है, खतरा नहीं है जान का। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि इस सब के अंदर जो हमजा शफकात हैं वहाँ पर important he's a very important bureaucrat currently posted in Balochistan, उन्होंने कंफर्म किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली टू अ फ्यू आइसोलेटेड इंसिडेंट्स इन पार्ट ऑफ द प्रोविंस टुनाइट। वो कहते हैं कि रात गए तक मुख्तलिफ सूबे के एरियाज़ के अंदर कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स थे। उन्होंने इन इंसिडेंट्स को कोऑर्डिनेटेड इंसिडेंट नहीं कहा, यानी ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे, ये तो आ गया इनका मौक़िफ़। फिर इन्होंने इस सब के अंदर ये बताया है कि कुछ सिविलियंस भी इंजर्ड हुए और इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है। दहशत गर्दों के हमले जो हैं वो नाकाम हुए हैं, फोर्सेज का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो अब मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, कोयटा, मस्तूंग, खारान, तुरबत और पंजकोर में दहशत गर्दों की कार्रवाइयों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने वक्त और मौसर रद्देमल देते हुए नाकाम बनाया, जिसके नतीजे में हमलावरों को जानी नुकसान उठाना पड़ा और हमलावर पसपा हो गए। सिक्योरिटी जराए ने बताया है कि फरार होने वाले अनासर का ताक़ुब जारी है, जबकि मुतासरा इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। किसी भी मानदा खतरे का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज़ यह है नाज़रीन कराम कि क्वेटा के अंदर भी 2 जगहों के ऊपर हमला किया गया फितना हिंदुस्तान की तरफ से, जो नाकाम बनाया गया। फिर बलूचिस्तान में BLA के खिलाफ एक अहम कार्रवाई की गई। इनके 2 टॉप के दहशत गर्दों को एक ड्रोन कार्रवाई के अंदर, ये बिलों में छुप जाते हैं, पहाड़ों में, सुरंगों में, इन्हें इनकी बिलों में घुसकर मारा गया है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज़ यह है कि BLA जो है वो दोबारा से एक्टिव होने की उसने कोशिश की। साथ ही साथ एक और अहम तरीन चीज़ यह है कि कोलू में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके BLA के कुछ कारिंदे हलाक किए। और एक और चीज़ यह है कि 7 दहशतगर्द जो हैं वो पार लगाए गए पंजगोर के अंदर। साथ ही साथ ये जो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो गैस पाइपलाइन पर भी कोशिश की, उन्हें भी हंट किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अहम चीज़ ये है कि एक दरअंदाजी की कोशिश जो है वो भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर भी दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाया और 12 दहशतगर्दों को पार लगाया, वासिले जहन्नुम किया है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि भारत की तिलमिलाहट, भारत की फ्रस्ट्रेशन, पाकिस्तान की कामयाबियाँ हजम नहीं हो रही, लेकिन भारत का ये मनसूबा भी नाकाम हुआ और हमारी अफवाज जाग रही हैं हर महाज पर, अफगानिस्तान के महाज पर, भारत के महाज पर, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर, और फिर आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के राइज और शाइन करने का जो जौहर है वो भारत बैठ के देखेगा और भारत को नाकामी ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने सलामत रहना है, ताक़यामत रहना है और इसी तरह से छाते रहना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।